हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस यानी कि दो चरों के रैखिक समीकरण के क्वेश्चंस हल करेंगे। हमारी इससे पहले की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वीडियो देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है के किस मान के लिए समीकरण 2x - ky + 7 = 0 और 6x - 12y + 15 = 0 का कोई हल नहीं होगा। तो याद रखना है, हमें के की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे जो इक्वेशन दी हैं उनका कोई हल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन है रेफरेंस इक्वेशन ax + by + c = 0। इससे हम जो दी हुई इक्वेशन, एक पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है, दोनों की हम तुलना या कंपैरिजन करेंगे। तो पहली इक्वेशन के लिए a की वैल्यू a1 हो जाएगी, b की वैल्यू b1 हो जाएगी और c की वैल्यू c1 हो जाएगी। और दूसरी इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगी, a की वैल्यू a2 हो जाएगी, b की वैल्यू b2 हो जाएगी और c की वैल्यू c2 हो जाएगी। तो हम तुलना करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब पहली इक्वेशन में देखेंगे हम a1 की वैल्यू 2 है, क्योंकि x से पहले क्या है 2 है, तो a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। और b1 की जगह y से पहले क्या है -k है, क्योंकि इक्वेशन में हमारा प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b1 की वैल्यू -k हो जाएगी, ठीक है। और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c1 = 7 हो जाएगा। ऐसे ही जब दूसरी इक्वेशन से तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरे के लिए हम a2 लिखेंगे 6 हो जाएगी, b2 = कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। देख लेते हैं, ये a की जगह क्या है 6 है, तो a2 6 हो गया। और b की जगह, b से पहले माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस लिखेंगे, और b2 की जगह क्या है 12 है, तो -12 हो जाएगा। और c2 की जगह 15 है तो 15 हो जाएगा। तो c2 की जगह कितना है 15 है, ये 15 हो जाएगा। अब इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा तो इसके लिए एक कंडीशन होती है, तो मैं तीनों कंडीशन बता देता हूँ कि किस कंडीशन में इक्वेशंस का केवल एक हल होगा और किस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा और किस कंडीशन में अनंत हल होंगे। तो इसके लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने सारी कंडीशन लिखी हुई हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन दूसरे तरीके के भी आ सकते हैं, ये भी पूछ सकता है कि किस कंडीशन मतलब के किस मान के लिए ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी या केवल इनका एक हल होगा। तो जब a1/a2 और b1/b2 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब नॉट इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि a1/a2 निकालेंगे और b1/b2 निकालेंगे और दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा, उसका केवल एक हल होगा, यानी कि दोनों इक्वेशन का केवल एक सॉल्यूशन होगा। और जब संपाती इक्वेशन मतलब संपाती होंगी दोनों समीकरण, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो इसके क्या होंगे, इस कंडीशन में अपरिमित या अनेक हल होंगे। तो क्या होंगे, इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन होंगे। और जब लाइन इक्वेशन जो हैं, जो लीनियर इक्वेशंस हैं, वो अगर समांतर होंगी तो उस कंडीशन में a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू, ये क्या है नॉट इक्वल टू है, ये याद रखना, c1/c2 के, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन में यही हमको निकालना है कि के किस मान के लिए जो दो इक्वेशन दी हैं उनका कोई हल नहीं होगा। तो ये आप ये तीनों याद जरूर कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। ये भी आ सकता है कि किस मान के लिए ये लाइनें इक्वेशंस आपस में प्रतिच्छेद करेंगी या आपस में संपाती होंगी या आपस में समांतर होंगी, ये भी पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि किस मान के लिए एक हल होगा, अपरिमित हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 = b1/b2 के होनी चाहिए और c1/c2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो c1/c2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो a1/a2 क्या है 2/6 हो गया और b1/b2 क्या है -k/12 हो गया, ठीक है, -12 हो गया। और c1/c2 क्या है 7/15 है।
और C1/C2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि C1/C2 कितना है 7/15 है और A1/A2 कितना है 2/6 है। तो 2/6 इक्वल टू K/12। 2/6 कितना हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2/6 इक्वल टू K/12 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो K इक्वल टू कितना आ जाएगा, K इक्वल टू 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो K इक्वल टू 4 होगा तो दोनों इक्वेशंस के कोई भी हल नहीं होगा और यही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ है K के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक युग्म समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमको यहाँ क्या करना है, K की वैल्यू निकालनी है जिससे इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही जो इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से हम कंपैरिजन करेंगे या तुलना करेंगे और a1 a2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो पहले इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है। तो 7 को इधर लाएंगे तो -7 है, या इक्वल टू अगर दोनों इक्वेशन में इक्वल टू के उधर है तो उधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। ठीक है, तो a1 कितना हो जाएगा, a1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। b1 कितना हो जाएगा, सॉरी a1 इक्वल टू 2 है, इसको फिर से लिख लेते हैं। a1 कितना है, 2 है, ये x के साथ 2 है, तो a1 2 हो जाएगा। v1 इक्वल टू 3 हो जाएगा और c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको -7 लिख लेंगे क्योंकि 7 इधर लाएंगे तो -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे 2x प्लस 3y -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसलिए C1 की जगह -7 लिखा। ऐसे ही ये C2 इधर लाएंगे तो ये -3k हो जाएगा। तो A2 कितना हो जाएगा, A2 की जगह क्या है, ये K-1 है, क्या है K-1 है। और B2 की जगह क्या है, K+2 है। और C2 की जगह क्या है, -3k है। C2 कितना हो जाएगा, -3k हो जाएगा। अब अनंत सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है वो कंडीशन देखते हैं, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। अनंत सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, अनंत सॉल्यूशन या अपरिमित अनेक सॉल्यूशन, अनेक हल कब होंगे, बताइए कब होंगे, जब A1/A2 के होगा, A1/A2 इक्वल होंगे किसके, B1/B2 के, और ये इक्वल होगा किसके, C1/C2 के। अब सबकी वैल्यू लिख लेते हैं हम। A1 कितना है देख लेते हैं, A1 2 है और A2 K-1 है, तो 2/K-1, तो 2/K-1 इक्वल टू B1 कितना है, B1 3 है और B2 K+2 है, तो 3/K+2 और इक्वल टू C1 कितना है, C1 -7 है और C2 -3k है, तो -7/-3k, तो -7/-3k। अब क्या करेंगे, कोई भी दो ले लेंगे, ये वाले ले लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2/K-1 इक्वल टू 3/K+2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k-3 कितना हो जाएगा, 3k-3 इक्वल टू, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k+4 हो जाएगा, 2k+4 हो जाएगा। अब k के एक तरफ ले जाएंगे तो 3k-2k बराबर 7 हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो k इक्वल टू 7 होगा तो जो दो इक्वेशन दिए हैं इनके अनेक हल होंगे। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने पहले दो लिए हैं, ये बाद के दो लेके भी आप हल कर सकते हैं k की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग तरीके का क्वेश्चन है। निम्नलिखित रेखीय समीकरण में x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये दो रेखीय समीकरण हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। इसमें हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। लिख लेते हैं पहले 3x + 4y इक्वल टू 5 है और दूसरी इक्वेशन क्या है, x + 2y इक्वल टू 2 है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। तो पहली और दूसरी इक्वेशन में हम या तो x को इक्वल करेंगे या y को इक्वल करेंगे।
जैसे यहाँ x के पहले 3 है और यहाँ x के पहले 1 है, तो अगर हम दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें y को इक्वल करना है तो दूसरी इक्वेशन को अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में दोनों में 4y हो जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो जब लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इक्वेशन लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन ऐसे ही लिख लेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 5 है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 है। अब दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और प्लस 3 इंटू 2 6y, तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब पहली इक्वेशन से हम दूसरी इक्वेशन को माइनस करेंगे तो नीचे के जो निशान है नीचे वाली इक्वेशन के वो अपोजिट हो जाएंगे। तो 3x से 3x कट जाएगा। अब 4y ये प्लस का है, ये 4y प्लस का है और ये 6y माइनस का है, तो क्या बचेगा, माइनस के 2y बचेंगे इक्वल टू, इधर ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है, ये 5 प्लस का है और ये 6 माइनस का है, तो 5 में से -6 जाएंगे तो -1 बचेगा। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब y इक्वल टू 1/2 आ गया। अब y का वैल्यू हम जो पहली इक्वेशन में इसमें रख देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 है। इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू रख देंगे तो 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह 1/2 इक्वल टू 5 है। अब इसको हम सिंपल करेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस 2 इक्वल टू 5 आएगा। 3x इक्वल टू 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3 आएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और y इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएंगे। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ भी 2 इक्वेशन दी हैं और इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम ये थोड़ा दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दोनों इक्वेशंस को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी इक्वल होंगे, या एक इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करके भी इक्वल हो सकते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 है, पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 5y इक्वल टू प्लस 13 इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहली इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों इक्वेशन में x क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 4y माइनस 17 हो जाएगा। 2x प्लस 4y माइनस 14 कितना होगा, 2x प्लस 4y माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 2x माइनस 5y प्लस 13 इक्वल टू 0। 2x माइनस 5y और प्लस 13 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, x इक्वल हो गए, ये माइनस करेंगे तो ये y जो है नीचे वाला प्लस हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले माइनस है और हम पहले इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को घटा रहे हैं, तो इसलिए नीचे वाली जो इक्वेशन है उससे पहले जो भी निशान है वो अपोजिट हो जाएंगे। 13 की जगह -13 हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। तो 2x से 2x कट गया। अब 4y और 5y दोनों प्लस के हो गए, क्योंकि अब ये नीचे वाली इक्वेशन का ये वाला निशान हम देखेंगे। तो 4 + 5 कितने हो गए, 9y हो गए। और -14 और -13 तो माइनस कितना होगा, 27 होगा इक्वल टू 0। यहाँ से y इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। अब y की वैल्यू किसी इक्वेशन में भी रख लेंगे, ये जो हमारी पहली इक्वेशन है इसी में रख लेते हैं। तो x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 है। तो x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो y की जगह क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे। तो x प्लस 2 इंटू 3 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा।
ठीक है, और y इक्वल टू कितना आया 3 आया, तो यही इसके आंसर हो जाएंगे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3। इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब एक दूसरे तरीके की प्रॉब्लम आती है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम भी आती है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए आएँ, ये अलग टॉपिक में भी आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं बताता हूँ। 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत 50 रुपीज़ है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत 46 है। ये 50 रुपीज़ और 46 रुपीज़ हैं, लिख लीजिएगा। तो हमको बताना है एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य कितना है। तो इस क्वेश्चन में हमको एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य बताना है, वो कितना होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, तो एक पेंसिल की कीमत हम मान लेते हैं x है। तो एक पेंसिल की हिंदी में लिखते हैं, तो एक पेंसिल की कीमत इक्वल टू x है और एक पेन की कीमत इक्वल टू y, ये हमने मान लिया। एक पेंसिल की कीमत x है और एक पेन की कीमत कितनी है y। अब पहली कंडीशन क्या है, 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी, और 7 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 7y हो जाएगी, और दोनों की कीमत कुल कीमत कितनी हो गई 50 रुपीज़ हो गई। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 आ गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, जबकि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगी, क्योंकि x हमने क्या माना है एक पेंसिल की कीमत माना है, और 5 पेन की कुल कीमत कितनी हो जाएगी 5y हो जाएगी, और दोनों की मिला के कितनी है 46 है। तो 7x प्लस 5y, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना आ गया, यह हो गया 46। अब देखेंगे हम दोनों इक्वेशन में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ना तो x इक्वल होगा ना y इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो x इक्वल हो जाएगा। क्या इक्वल हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा। ब्रैकेट मैंने पहले इसलिए लगा दिया क्योंकि सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट भी और राइट भी। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पहली इक्वेशन को किससे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी 35x प्लस 49y इक्वल टू 350, और दूसरी इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 35x प्लस 25y इक्वल टू 230। अब पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा, माइनस से प्लस से माइनस, तो 24y, ये 5 है, ठीक है, 24y इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये 24 है तो 120 हो जाएगा, तो y इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो y का मतलब एक पेन की कीमत कितनी हो गई 5 रुपीज़ हो गई। अब एक पेंसिल की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू या जो हमारी इक्वेशन बनी है, ये पहली इक्वेशन ये है, इसमें रख देंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है, तो y की जगह हम क्या रख देंगे 5 रख देंगे, तो 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 50। तो 5x प्लस 35 इक्वल टू 50, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 15 और अपॉन ये 5 उधर जाके अपॉन में आ जाएगा 5 इक्वल टू 3 रुपीज़। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 3 रुपये हो जाएगी, और एक पेन की कीमत y इक्वल टू कितनी हो जाएगी 5 रुपीज़, जो हम पहले निकाल चुके हैं, और यही इसका आंसर होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करना बताऊंगा। थैंक यू।